नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का स्वागत है डे 6 में। और डे 6 में आज हम हमारा अगला चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम क्या कवर करने वाले हैं डे 6 में दोस्त, क्या कवर करने वाले हैं जल्दी बता दो। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज बोर्ड जो है वो सेट करता है 5 to 6 मार्क्स। अब इसके क्वेश्चंस की डिफिकल्टी जो है वो चेंज हो जाती है बेसिक और स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट से देख लेते हैं मेरा एनालिसिस कि क्या मैंने एनालिसिस ढूंढा है। ठीक है, सो ये रहा आपका एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और वो एनालिसिस कह रहा है कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, ठीक है, सीधा सीधा अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कोऑर्डिनेट से बेसिक के बच्चों के लिए, और स्टैंडर्ड वालों के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मार्क्स कवर करता है आपके 5 to 6 मार्क्स। बिना किसी देरी के हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और पास होने के लिए ये बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट के अंदर, जैसे लेट से दो नंबर है आपके, ए है और एक बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे सीधे सीधे कि लेट से एक पॉइंट दिया है 0,2 और एक पॉइंट दिया है -2,3, इनका डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो बड़ा इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डालनी होंगी, वैल्यूज पुट करनी होंगी। ठीक है, सो x2 यहां पे क्या है -2, सो -2 लिखा। फिर माइनस x1 क्या है 0, तो 0 लिखा और उसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है 3, माइनस में y1 क्या है 2 और उसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, -2 -0 ये बचेगा -2 ही, और -2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त 4। ठीक है, तो अंडर रूट में अब यहां पे क्या आ जाएगा 4। 3 -2 क्या होता है, जी हाँ 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। सो इसका आंसर क्या हो गया √5। ठीक है, सो इतना इजी है। और ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में, या फिर अगर इस चैप्टर से केस स्टडी बनती है तो केस स्टडी में भी एक क्वेश्चन आपको डिस्टेंस निकालने का मिलेगा ही मिलेगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई करना है। अगला टाइपोलॉजी जो होगा इस चैप्टर से वो होगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कैसा क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा लेट से 3,1। ठीक है, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो और इजी हो गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखो, और कोई नया फॉर्मूला नहीं बताता हूं, उसी फॉर्मूला से हम कर लेंगे। x2 यहां है 0, माइनस x1 आपका 3 होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में y2 आपका 0, y1 आपका 1 है और होल स्क्वायर लगा दीजिए। सॉल्व करिए, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और ये है रूट में, तो इसका आंसर आ गया रूट में 10। क्वेश्चन हो गया खत्म दोस्त। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, सिर्फ फॉर्मूला याद होना और वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोल रहा है, यस मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे होता है, x1 प्लस x2 y में 2, y1 प्लस y2 y में 2। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा y, और इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा x। लेट से ये एक लाइन है जिसके a और b कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। इस पर कोई पॉइंट है P और वो जो है वो मिड पॉइंट है, यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा और उसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो इस सिचुएशन के लिए ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जो आपको करना है याद। ठीक है,
इस पे बेस क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे सीधे सिर्फ क्या करना होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जस्ट अभी जो बताया मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसी का अपडेटेड था। मतलब इसी फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट निकला है। मतलब ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक कोई पॉइंट P है जो कि m1 रेशियो m2 में से डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर जो P के कोऑर्डिनेट्स है x और y, वो कैसे निकलेंगे? तो x निकलेगा m2 x1 प्लस m1 x2 होल अपॉन m1 प्लस m2 करने से, और ऐसे ही y निकलेगा m2 y1 प्लस m1 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इन पे सीधे सीधे एप्लीकेशन, मतलब सीधे सिंपल क्वेश्चन कर लो। एनसीईआरटी उठाओ, जो स्टार्टिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि ये 2 पॉइंट है, ये इसका रेशियो है, तो बताओ फटाफट से। ठीक है, कोऑर्डिनेट बता दो उस पॉइंट के जो इसको बाइफरकेट कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप सीधे सीधे भी प्रिपेयर कर लेंगे ना, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।